दोस्तों नमस्कार, मैं बच्चन सिंह। आज आयुष यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एलडीपी प्रोग्राम का दूसरा दिन है। आइए आपको लेके चलते हैं उसी हॉल में, दिखाते हैं आपको कुछ खास झलकियाँ। हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज फोन दोबारा चेक कर लो एक बारी कि नाल दे बंदे दा ना दिमाग खराब होया ना हाथ जोड़ बात कर लो वीरे सारे रिक्वेस्ट आ जी फोन बंद होंदे पे सारे चलदे पे सारे सर नीचे करो, फर्स्ट पेज पे चलिए। थोड़ा सा आगे करिए सर, इस पेज को लेके आइए सेंटर में, थोड़ा सा ऊपर और ऊपर, थोड़ा सा, थोड़ा नीचे, छोटी कर लो इसको, फोटो को थोड़ी छोटी हो सकती है जी। चलो मैं बताता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आगे करते जाना। रोको जहां पे, रोको जी। आइए नेटवर्क इंडस्ट्री का सफर शुरू करते हैं। क्या करते हैं? सफर शुरू करते हैं सर। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई अभी ज्वाइन हुआ है, कोई नया है। एक सा हमारा लड़का आज लॉन्च हुआ है, उसको उसके लिए देखो कितना बड़ा दिन है उसको आज ही पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो इतने सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन सफर अब हम शुरू करेंगे। कैसे? यहां क्या लिखा हुआ है सर? नेटवर्क बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन अब क्या करें? स्टार्ट तो कर लिया है, किसी ना किसी ने आकर आईडी लगा दी है। कोई दोस्त ने लगा दी, किसी चाचे ताए के लड़के ने लगा दी, मौसी ने लगा दी, मौसी ने लगा दी। ये तो लगी जाती है आईडी, तो कोई ना कोई धक्के से लगा देता है। कर तो लिया, लेकिन अब क्या करे? काम जब होना है तो एक चीज करनी पड़ेगी सर। देखो, आपको एक चीज बार बार सुनने को मिलती ना सर, वाई क्लियर करो। बोलते हैं ना सर, क्या बोलते हैं? वाई क्लियर करो, वाई क्लियर करो, वाई क्लियर करो। किसकी हुई है अभी तक? मैं बताता हूं किसकी होती है। जिसको पैसा आ जाता है उसकी होती है सर। क्या करना है मैं बताता हूं, यही सही है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। नेटवर्क बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन अब क्या करें? इसका उत्तर है करना है या नहीं करना है। दोनों बातों में फैसला करो। क्या करना है? करना है या नहीं करना है। बीच बिचाले का कोई ऑप्शन नहीं है। बाय को भूल जाओ, सोचना भूल जाओ। क्यों करना है, कैसे करना है, इस पे अपना दिमाग अभी मत लगाओ। वाई भी क्लियर होगी, उसका भी टाइम मैं बताऊंगा कब। अब तो फैसला करना है। आ गए हो नेटवर्क इंडस्ट्री में, फैसला करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो आप आगे चलिए मेरे साथ, अगर नहीं करना है तो यहां की महफिल यहीं खत्म। बीच में चलो तो है ही नहीं सर कुछ। जा करो या मरो, मीटिंग का नाम ही यही है, आर जा पार। या तो करना है या नहीं करना है, बीच बिचाला नहीं है। अगर नहीं करना है तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई और काम जो आपको ठीक लगे उसको करो। अपने धंधे पे ध्यान दो, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो आगे आइए, बहुत सुंदर सफर है, बताता हूं क्या करना है। दो चीजें आपको अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी दोबारा। फिर बेशक आप कितने पुराने नेटवर्क करो, फिर भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या? सीखना शुरू करो, सीखना शुरू करो। ये सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर साहब आपको? सीखना शुरू करो, नेटवर्क इंडस्ट्री को सीखना शुरू करो। लेकिन मैं बोलता हूं क्या सीखें? सीखना शुरू करो, ये सब बोलते हैं। मैं बोलता हूं क्या सीखें, कैसे सीखें। ये भी तो पॉइंट है ना सर। मैं तो चला जाता हूं बोल के, लेकिन जो आपने मेरे अंदर बीज बो दिया कि सीखना शुरू करो, क्या शुरुआत में क्या सीखें और कैसे सीखें? दोनों चीजों का अंतर है ना सर। क्या सीखें और कैसे सीखें। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अंतर है, मैं बताता हूं, सेल को सीखो। किसको?
सेल को सीखो और ठोकरें खाकर सीखो। इस पे भी आपत्ति हो सकती है। सेल को सीखो और ठोकरें खाकर सीखो। जब तक आप ये काम खुद शुरू नहीं करोगे, आप प्रॉपर तरीके से नहीं जान पाओगे। ये गारंटी है सर। किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, निशाना हमेशा ही गलत लग जाता है। सेल को सीखो और ठोकरें खाकर सीखो। सेल को सीखो और ठोकरें खाकर सीखो। बड़ी सेल करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़े लोगों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक काम कर लो। आपको एक ही बंदा कामयाब कर सकता है। वो कौन है? वो हो आप खुद। और बनना क्या है? आपने एक ही काम करना है, शब्दों के जादूगर बन जाओ सर। किसके? शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दो सर। जिस दिन ये खेला आप सीख गए, प्लान कुछ नहीं होता है। प्लान कुछ नहीं होता है, प्रोफाइल कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रोफाइल आपकी है, सबसे बड़ी फेस वैल्यू आपकी है जो मार्केट में लगी हुई है। उस फेस वैल्यू से सेल तब उठ सकती है जब आप शब्दों के जादूगर बन गए सर। सर कितने लोगों का विश्वास है कि जो सेल है वो लॉजिक से आती है? लॉजिक से आती है सेल। कितने लोगों का विश्वास है? नहीं है किसी का? क्या बात है यार। नहीं सर, लॉजिक कैसे समझ नहीं आया उसको। लॉजिक यानी कि लॉजिक का मतलब था प्रैक्टिकल चीजें बताने से। जी कितने लोग मानते हैं? वो सर बोले नंबर तो आती है। और किसी का कोई आंसर? सेल हमेशा, लिख लो सर, सेल हमेशा इमोशन से आती है। ना तो ये लॉजिक से आती है, ना ही ये नंबरों से आती है। सेल हमेशा इमोशन से आती है सर। अगर आपने सेल करनी है तो जिस बंदे के सामने आप बैठकर अपने प्रोडक्टों के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप उसको इमोशनली टच कर पाए, बेशक एक बात आपकी उसको टच कर गई, तो सेल 100% डन है सर। 101% डन है। अगर इमोशनली नहीं टच कर पाई, इमोशनल का मतलब क्या होता है सर? जिस चीज की उसे जरूरत है वो आपको पता होना चाहिए। इसे क्यों चाहिए, इसे क्यों चाहिए, और उसके लिए किस तरीके से आप अपने शब्दों का जाल बिछाते हो, ये ट्रेनिंग है आपकी। ये सेल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है शब्दों का जादूगर बनना। इससे बड़ा कुछ नहीं है सर। और ये कहां आपको काम आएगा, मैं बताता हूं कि आप शब्दों के जादूगर जब बन गए तो ये कहां काम आएगा, कैसे आप सेल कर सकते हो, आगे बताया गया है। यहां से शुरू होता है आपके नेटवर्क मार्केटिंग का सफर। यहां से शुरू हो जाता है। ये अभी सफर नहीं था। मैंने यहां क्या बताया आपको, दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने यहां क्या बताया? अगर नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट कर चुके हो, इस बिजनेस में आ चुके हो, तो क्या करना है या नहीं करना है? बीच का रास्ता कोई नहीं है। समझ गए सर? दूसरा, सीखना शुरू करो। ये हमें सब बोलते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि क्या सीखें और कैसे सीखें? कौन सी वो चीज है जो हमें आगे लेके जा सकती है, और उसे कैसे सीखें? वो कौन सी चीज है? वो है आपकी सेल की स्किल। सेल बार बार बोल रहा हूं सर। सेल से ही पैसा आता है। जब कुछ बिकेगा तो पैसा आएगा, अगर कुछ नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। और वहां प्लान मैटर नहीं करता है। समझ रहे हो? आगे समझाता हूं, बहुत कुछ है आगे सर। इन लोगों को ढूंढने के लिए हमारा आधा जन्म खत्म हो जाता है, लेकिन हम उस रेशो को समझ नहीं पाए। मैं कहने तो ये जा रहा था कि 1% लोग कन्वर्ट होंगे सर, लेकिन उसको धीरे धीरे तोड़ के लेके आए नीचे। अगर 1% भी हो गए शमशेर जी,
अगर 1 मंथ की भी आप डोज दे रहे हो, 2 मंथ की भी दे रहे हो किसी को डोज, तो सेल तो देखो कितने की हो रही है। हेलो, क्या ये तरीका सही नहीं है? सही नहीं है। चैनल कैसे चलेगा समझिए। फेसबुक पेज बनाना है, प्रोफेशनली बनाना है, और दूसरी चीज आपने ये देखनी है, मैंने किस प्रोडक्ट पे काम करना है, ये समझ के बनाना है, ऐसे ही नहीं बनाना है। देखो मैं किस पे काम कर सकता हूं, और जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हो उसी पे मास्टरी करनी है, तैयारी फुल तैयारी करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज का एक ही नाम रख दो, दोनों का, और दोनों को आपस में प्लग कर दो, यानी कि दोनों का लिंक आपस में जुड़ जाता है। जब भी आप फेसबुक पर कोई वीडियो की ऐड लगाओगे तो ऑटो ही वो इंस्टाग्राम पर चल जाएगी। क्लियर सर? अब यहां से ऐड के मैसेज आप कन्वर्ट करो व्हाट्सएप पे, मैसेज कन्वर्ट करो व्हाट्सएप पे, और जितने भी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएंगे उनको आप एक ग्रुप में डाल दें सर। और आपके पास 256 नंबर आ गए, इट मीन आपके पास 256 नए कस्टमर आ गए सर। आप कपड़े के व्यापारी हो, सुनिए, कपड़े के व्यापारी हो, बहुत बड़ा हॉल आपने खोला हुआ है, क्या सभी लोग कपड़ा लेके जाते हैं सर? लेके जाते हैं, और वहां तो वो आपके कितने कपड़े खिला देते हैं सर, ये निकालो वो निकालो, ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, है ना, नाश्ता और चाय, और आपका क्या ले गया कोई? आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आपका क्या ले गया कोई? और कस्टमर कैसे आएंगे, कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है? फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है, यहां से आप अपनी ऑडियंस को खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि किन लोगों को अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, किन लोगों के पास ये प्रोडक्ट आपने पहुंचाना है। जैसे मैंने वेल लाइफ की जब शुरुआत में पुरुषार्थी की ऐड लाई, पुरुषार्थी ने बताया कि लुधियाना जलंधर एरिया में काफी ज्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर वहां ऐड चले तो हमें बहुत अच्छा कस्टमर मिल सकता है। तो मैंने उसी एरिया की ऐड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ऐड लगा दी, और वो जो ऐड होती है वो पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में चलती है सर। जैसे मैंने केंद्र बिंदु ले लिया लुधियाना, लुधियाना का 50 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिया में वो ऐड चलेगी। अब उस एरिया में जितने लोग नशा करते हैं या उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, तो उनके पास वो ऐड है वो ऑटो जाएगी। ऑटो कैसे जाएगी आप ये भी समझाता हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी ने कोई गाड़ी लेनी है तो वो गाड़ी को फेसबुक पे सर्च मारता है, किसी ने कोई भी चीज लेनी है वो सर्च मारता है। ऐसे ही है, किसी ने कोई मेडिसिन लेनी है, किसी ने जेंट्स प्रॉब्लम पर मेडिसिन लेनी है, वो लिख के फेसबुक पे सर्च मारता है। एक बार जब उसने लिख लिया तो फेसबुक ने पहचान लिया कि कौन सा कस्टमर है। समझे सर? उस टाइम फेसबुक ने पहचान लिया कि कौन सा कस्टमर है, और वह कस्टमर को वो इकट्ठा कर लेती है अपने सिस्टम के हिसाब से, और जब आपने उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की ऐड लगाई तो वो ऐड आपकी उन लोगों के पास पहुंच जाती है। इस तरीके से काम करना। क्या हमारी मीटिंग में कोई ऐसी बातें जो आपको हवा में लग रही हैं, ऐसी हैं सर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं क्यों आपको बार बार बोल रहा हूं, आप इतने देखो, हर एक बंदा अपनी इज्जत के लिए दौड़ता है सर, पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी होती है। तो आज हम उम्र के उस पड़ाव में चल रहे हैं काफी लोग कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। आपकी कंपनी आ गई सर, आ गया है आपका भविष्य, आ गया है आपका आने वाला सुनहरी मौका। समझोगे कैसे? जो फेसबुक को जानता है हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, सभी जानते हैं यार, मुझे तो लगा था मैं ही जानता हूं। जो इंस्टाग्राम को जानता है हाथ खड़ा कीजिए। सभी? वो नहीं जानता, हाथ खड़ा कर। मैं क्या सुन रहा हूं? यूट्यूब चैनल को कौन जानता है सर? यूट्यूब को सभी जानते हो यार, इसका मतलब ये तो सब जानते हैं। फिर मैंने गलत लिख लिया इसको। अच्छा, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को कौन जानता है? सभी? क्या बात है यार, सारे बंदे तो जान कर ली फिर। अच्छा, खड़े हो जो बंदे, ओ खड़े हो जाइए वो बंदे
जिन्होंने फेसबुक से 1 लाख मंथ से ज्यादा पैसा कमाया है? खड़े हो जाइए सर। सर चैनल्स को सभी जानते हैं लेकिन इसकी पावर को कोई नहीं जानता जी। यहाँ तो मैं बताऊंगा सर, मैं ऐसा कोई बंदा है जिसने इस फेसबुक पेज से 1 लाख से ज्यादा पैसा कमाया हो? नहीं है। अच्छा, फिर नहीं जानते आप। इंस्टाग्राम से नहीं, यूट्यूब चैनल से भी नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस से भी नहीं। ये सबके पास है। इंस्टाग्राम चैनल सबके पास है। अच्छा, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप बिजनेस भी है। आपको पता है इन्हीं चीजों से आज दुनिया में लोग 1 मंथ का 3.5 से 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं सर। पता है आपको? नहीं? गजब का। तो फिर मैं अच्छा लिख रहा है जरा जी। आइए सर, मेरे साथ रहना थोड़ा सा। आपके यही बंदे बैठे हैं जिनके साथ प्रैक्टिकल किए मैंने। मैं तो जानता हूं सर, मैंने तो सेल ऑनलाइन बहुत की है, बहुत। और मैं आप लोगों में से उन बंदों को उठाकर प्रैक्टिकल कर चुका हूं जिन्होंने ऑनलाइन सेल के बारे में कभी सीखा नहीं, कभी जाना नहीं, उनको कुछ पता नहीं, उनको सेल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब उनको जो बताया कि ऐसे 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 करना है, आप शुरू कर दो, तो सर उनकी सेल उनकी टीम की सेल से आगे निकल गई। उनकी सेल उनकी टीम की सेल से आगे निकल गई। ये कमाल है या नहीं है? है या नहीं है? तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक पेज की। सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक पेज की। किन किन के पास फेसबुक पेज है सर? जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੇਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇਜ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 50 ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ 50 ਨੇ, ਕਦੇ 51 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हेलो जी, आइए सर। तो नोट कर लो सर, ये भूल जाओगे आप। मैं मुझे पता है कि हमारी जो याददाश्त है ना, मेरे तरह है, आपकी भी ज्यादा ही है थोड़ी सी, तो आज वो भूल जाओगे। फेसबुक पेज पे आते हैं सर। एक बंदे को खड़ा कर सकता हूँ, किसी को मैं। शमशेर जी आप खड़े होना, फिर आपके जितना खूबसूरत इस इंडस्ट्री में कौन है? शमशेर जी को माइक दे दो। शमशेर जी, फेसबुक पेज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आज आप बिल्कुल फ्रेशर हो। फ्रेशर की तरह बात करेंगे और फ्रेशर की तरह समझने की कोशिश करेंगे क्या है जी। चलाओ सर उनका माइक। चलो आज इधर आ सर, आप समझना, प्रैक्टिकल हो रहा है, कहीं और मत चले जाना। फेसबुक पेज को जाने हुए आपको कितना टाइम हो चुका है सर? फेसबुक को अगर मैं बिल्कुल जेन्युइनली बात करूं ना सर, तो मेरे को वैसे तो 1-1.5 साल से मेरा फेसबुक डाउनलोड है ठीक। और बस इतना ही है, बस वो किसी दोस्त ने पेज बना दिया था सिंपल, और उसी को यूज जी। आज अगर मैं बोलूं आपने कंपनी के लिए कोई प्रोफेशनली पेज बनाया हुआ है? कंपनी के लिए अब मैंने उसको बिजनेस, जिसमें जो प्रोफेशनल पेज है उसको कन्वर्ट किया है, उसमें कन्वर्ट किया है। अच्छा, आप किस प्रोडक्ट पे सेल करना चाहते हो सर? आज मैट्री आपके क्लियर कर देते हैं, इनका हो जाएगा। ज्यादा मेरा जो फोकस है सर वो आर्थिक पे है। इनका फोकस कहाँ है सर? इनका फोकस कहाँ है? आर्टिकल पर। सर आप जब अब पेज पे सेल करनी शुरू करोगे ना, अब एक बेटे को दे दो मोबाइल या फिर खुद रख लो, अब वो नाम आर्टिकल के ऊपर ही पेज का रखना है।
समझ लो किन प्रोडक्ट पे सेल करनी है सर ने, आर्टिकल के ऊपर। पेज का जो नाम होगा वो आर्टिकल के रिलेटेड ही होगा, यानी कि आपका पेज क्या कर रहा है, आपका पेज लोगों के दर्दों का निवारण कर रहा है। बेशक उसका घुटनों का दर्द हो, बेशक उनकी बैक पेन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द है, आपका पेज क्या है, तो लोगों के दर्द का निवारण कर रहा है। जब आपने पेज का नाम उसके रिलेटेड रख दिया, और सबसे बड़ी बात होती है जब किसी का पेज बनाना हो तो पेज पर जो आपकी प्रोफाइल पिक लगती है वो आपका प्रोफेशनली लोगो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली लोगो। अपनी फोटो लगाकर हमने किसी को, अभी तो हम सब जाने कोई शादीशुदा है कोई नहीं है, तो रिश्ता थोड़ी कराना है दोबारा, समझो मेरी बात। अपना लोगो लगाना है सर, लोगो प्रोफेशनली होना चाहिए, और हो सके तो उस लोगो को रजिस्टर्ड भी करवा लो, क्योंकि आगे जाकर बहुत बड़ा होगा, तब कोई बंदा उस लोगो पर क्लेम कर जाए तो आपको बड़ी मुश्किल आ जाएगी। लोगो और जो उसका बैक होती है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, बैक कवर फोटो जी, उसमें आर्टिकल के बारे में जानकारी देनी है सर। आर्टिकल प्रोडक्ट की फोटो लगी हुई और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, नीचे आपका नंबर, एक पट्टी नंबर की हो और एक पट्टी में आपका एड्रेस लिखा हो, और प्रॉपर फोटो वहां लगा देनी है। अब क्या बन गया हो सर, अब इनका पेज क्रिएट हो चुका है, और पेज पे एक नीचे लाइन लिखी हुई आती है, पेज हेल्थ। राहुल आपको पता है ना, पेज के नीचे एक लाइन लिखी आती है, पेज हेल्थ। आपका पेज फेसबुक तब प्रमोट करती है जब वो लाइन पूरी ग्रीन होकर उस पर लिखा जाए एक्सीलेंट। लिख लो, प्रॉब्लम रह जाती है कई बार, आपको पता चलता है कि मेरा पेज क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, मेरे पेज पे क्यों नहीं कस्टमर आ रहे। आपका पेज फेसबुक तब प्रमोट करेगी सर जब उस पे लिखा होगा एक्सीलेंट, एक लाइन आती है ग्रीन कलर की, अगर वो रेड रहेगी तो पूरा है फेसबुक बता रही है आपका पेज अच्छा नहीं, मैं लोगों को नहीं दिखाऊंगी। वे फेसबुक का कहना है सीधे सीधे शब्दों में, अगर गुड लिखा हुआ तो फेसबुक बोलती है कि ठीक है अच्छा है, मैं कुछ कुछ लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देती हूं। अगर उस पर लिखा हुआ एक्सीलेंट तो फेसबुक आपसे 100% सहमत हो चुकी है और बोल रही है कि आपका पेज मैं प्रमोट करना स्टार्ट कर देती। अब क्या है, फॉलोवर नहीं है, यही होती है ना सर। अब फॉलोवर नहीं है, कहां बेचेंगे, समझे नहीं, तो ही खड़े होके नहीं कोई ठीक। अब क्या है कि जो फेसबुक पेज है हमारा जो आपने बना लिया सर ने, तो अब फॉलोवर नहीं है, और लोग बोलते हैं कि जिनके फॉलोवर नहीं है वो कैसे बेचेंगे। हेलो, जिनके फॉलोवर नहीं है वो कैसे बेचेंगे, उनको बेचने के लिए क्या चाहिए सर, उनको बेचने के लिए फॉलोवर चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो अब क्या होगा, अब फेसबुक ने आपके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम बना रखी है। फेसबुक बोलती है मैं आपकी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपके ब्रांड को उन लोगों के पास ले जाती हूं जिन लोगों को इसकी जरूरत है। हेलो, जिन लोगों को इनकी ही जरूरत है, मैं आपके ब्रांड को, सर जैसे मैंने आर्टिकल का नाम बोला ना, आपने अपने पेज की पूरी डिटेल डाल दी कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करना चाहता हूं, तो फेसबुक का काम क्या है, उसका एल्गोरिथम काम कैसे करता है, वो आपके पेज की हेल्थ ही ऐसी कन्वर्ट कर देगा कि आपको वही लोग मिलेंगे जिनको उन चीज की जरूरत है, उनको जरूरत है। अब क्या हो गया, अब करना क्या है, अब आर्टिकल की जो किसी भी रिजल्ट की वीडियो है, अभी ये समझ लो सर, यहां दिक्कत आ जाती है। आपने तो कितने रिजल्ट लिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आर्टिकल के रिजल्ट। मेरी टेस्ट मनी तैयार हो रही है सर, हो रही है ना सर, हो रही है सर। टेस्ट मनी के ऊपर इतना काम होना चाहिए, इतना काम होना चाहिए, इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि जो 2, 2.5, 3 मिनट की वीडियो बनेगी ना सर, उसमें ओनली इमोशनली और लॉजिकली दोनों फिट करना होनी चाहिए। दोनों बंदा गढ़ के रद से पूरे जोर से बताए वो कि मेरे को आर्टिकल ने ये फायदा किया, मेरी टांग ऐसे हो रही थी, मुझे दर्द घुटनों में था, ये था वो था ना, आर्टिकल के बारे में बोल दिया, 2.5-3 मिनट की वीडियो बन गई। अभी क्या है, अभी सर उसको जो हमारा फेसबुक पेज है उस वीडियो में कन्वर्ट करो। एक तो यूट्यूब पे वीडियो डालते सर, आपको पता है सर, तो उसका साइज और होता है, लेकिन जो फेसबुक में वीडियो डाली जाती है उसका साइज और होता है।
और उसके ऊपर भी 2 पट्टी लिखनी है। आर्टिकल के बारे में कोई ऐसा हेडिंग होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़कर रुकना पड़ जाए। यहां तक गलती होती है, दिक्कत जहां होती है, सामने वाले को पढ़कर रुकना हो जाए कि यार ये कौन सी वीडियो है यार, दर्दों के लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट, एक बार देखता हूं। और जब उसने देखना शुरू कर दिया, अगर आपकी टेस्टिमनी सच्ची है, दिल से है, तो वो तभी व्हाट्सएप मैसेज आपको कर देगा। क्लियर सर, समझे? तभी आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देगा। अब उस मैसेज को हमने क्या करना है, सेल में कन्वर्ट करना है।